हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये 20 दिसंबर को इन सभी पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो ये किन किन को मिले हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी नामों को जानेंगे। और उनमें जैसे कि 26 लोगों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड, तो उन 26 लोगों में से कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट हैं, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने हैं, उनको फोकस करके बताऊंगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम मोहम्मद शमी है। इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो इन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था इस लिस्ट में, पहले इनके नाम की घोषणा नहीं हुई थी, बाद में इनके नाम को इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो किस वजह से इनकी लिस्ट को बाद में नाम शामिल हुआ और ये अर्जुन पर अवार्ड मिल गया इनको, सबसे ज्यादा चर्चा में रहे मोहम्मद शमी जी अर्जुन अवार्ड को लेकर, आपने न्यूज में भी देखा होगा। और ये दो व्यक्ति सात्विक और चिराग की जोड़ी है, इनके नाम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इन्हीं को दिया गया है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं अपनी पीपीटी पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, भारत सरकार खेलों में योगदान देने वाले लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में ये पुरस्कार शामिल हैं। अर्जुन पुरस्कार शामिल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शामिल है, एक होता है ध्यानचंद पुरस्कार, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें डिफरेंस ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शामिल है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ये 6 पुरस्कार शामिल हैं। इनके नाम ध्यान रखने हैं। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार आता है, कौन सा पुरस्कार नहीं आता है। 4 ऑप्शन में आप जब भी कर पाएंगे जब ये 6 पुरस्कारों के नाम आपको पता होंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भारत सरकार के द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। इनके ये प्रशस्ति पत्र, इनमें इनामी राशि होती है और एक ये ट्रॉफी टाइप में होता है, मेडल टाइप में होता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तौर पर ये वाला मेडल प्रदान किया जाता है या ट्रॉफी कह सकते हैं, ये प्रदान किया जाता है। ये आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। अर्जुन अवार्ड के लिए ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रॉफी है, तो ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ये जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए ये वाली ट्रॉफी होती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ये वाली ट्रॉफी होती है। मौलाना अबुल आजाद ट्रॉफी ये है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए किस तरीके की ट्रॉफी होती है, तो अच्छा रहता है। अब आते हैं इस पीपीटी पे। खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और उसे पुरस्कृत करने के लिए हर साल खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस ट्रॉफी मतलब इस पीपीटी में हमने बताया है कौन सा अवार्ड किस तरीके का है। जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी के 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस पे भी अब आगे और डिटेल में जानेंगे। अर्जुन पुरस्कार आता है देश का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार। तो इसलिए भी 4 वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। कहीं कहीं पे आपको ये 3 वर्ष भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि अभी किसी भी खिलाड़ी ने जीता, चिराग सात्विक ने जीता, तो इनके गुरु जरूर होंगे, ये किसी से ट्रेनिंग लेते होंगे, तो उन गुरु को भी कभी दिया जा सकता है, ये पुरस्कार मिलता है। तो इस तरीके से ये गुरुओं के लिए पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। अर्जुन जी के जो गुरु थे, गुरु द्रोण थे, तो उन्हीं से ये नाम लिए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार भी वहीं से लिया गया है। ये नाम द्रोण पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार भी ये वहीं से उठाया गया है। इसकी भी एक हिस्ट्री है, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बाकायदा बताया था कहाँ से ये नाम आए। तो ये ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन कॉरपोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल प्रोत्साहन व विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यानी कि ये कॉरपोरेट संस्थाओं को भी मिलता है और व्यक्तियों को भी मिल सकता है जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ावा दिया है, उनके लिए प्रोत्साहन का काम किया है, इस तरीके की उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है, उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। इसके नाम में भी प्रोत्साहन है, तो ध्यान रखता है जा सकता है कि प्रोत्साहन के लिए विशेष तौर पर दिए जाने वाला पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसके अतिरिक्त ये आ जाता है अपना मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी।
ये यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दी जाती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और ये आपको बता ही दिया, भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय हर साल इन खेलों को देता है या प्रदान करता है। तो ये अब आ जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी, परंतु 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अच्छी बात है, किसी खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए किसी भी पुरस्कार का नाम, जब खेल से संबंधित पुरस्कार है। और उसी आधार पर कभी स्टेडियम वगैरह के नाम भी खिलाड़ियों के नाम पर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेताजी अपने नाम पे कोई भी रख लें, चाहे कोई भी हो, इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं। तो ये चिराग सात्विक की जोड़ी को मिला है 2023 का ये नाम, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बैडमिंटन खेलते हैं ये दोनों खिलाड़ी जोड़ी के रूप में, युगल रूप में, तो इनको ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी। इनका पूरा नाम सात्विक साई राज रंकी रेड्डी है, ये है चिराग शेट्टी। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, कई बार इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में ये मेडल जीत के लाए हैं और देश के झंडे को बहुत मान सम्मान दिलाया है, ऊंचा किया है। और इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। यह पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र। पदक हमने बता दिया था किस तरीके का पदक मिलता है, ये वाला पदक मिलता है, ये पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 25 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है। पहले इसमें राशि बहुत कम थी, शायद 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए। इतना बड़ा खेल पुरस्कार है और राशि तो होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं 50 लाख राशि होनी चाहिए कम से कम। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार और राशि मात्र इतनी कम, मिनिमम 50 लाख तो होनी चाहिए, लेकिन अच्छा है बढ़ा के 25 लाख कर दी गई। ये तो अच्छी पहल थी, ये भी मोदी सरकार के द्वारा की गई थी, बीजेपी के द्वारा, तो ये एक अच्छा काम था। तो ये जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, ये पुरस्कार पिछले 4 सालों में किसी खिलाड़ी के खेल में क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये सभी पॉइंटों से क्वेश्चन बनते रहते हैं कि पहले इसका नाम क्या था, कब इसकी शुरुआत की गई थी, इसमें इनामी राशि कितनी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चिराग सात्विक की जोड़ी को मिला है, ये नाम आप बार बार ध्यान रखें, बार बार पढ़ें। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप भूलें ना प्लीज। ये रिपीट करने का पर्पज मेरा बस यही रहता है कि आपके ध्यान में बैठ जाए अच्छे से। आपको 2 साल 3 साल बाद भी एग्जाम में पूछ लिया जाए 2023 का, तो आप बड़े आसानी से कर ले जाए। अब आ जाते हैं अर्जुन अवार्ड पर। खेल मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2023 का ऐलान हुआ। ये कि मैंने आपको बताया 20 दिसंबर 2023 को हुआ, जहां भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को खेल का दूसरा सबसे बड़ा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको पहले इस लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन बीसीसीआई ने विशेष तौर पर अनुग्रह किया भारत सरकार से और कहा खेल मंत्रालय से कि हमारे इस खिलाड़ी का, आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में उम्दा ही प्रदर्शन रहा है और अभी वर्ल्ड कप में तो शानदार से भी शानदार प्रदर्शन किया और एक वैश्विक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। तो हम आपसे कहते हैं, इन्होंने अपना लेटर लिखा और इनके नाम के लिए विशेष अनुग्रह किया, फिर इनको ये अवार्ड दिया गया। इनके साथ ही पूरे 26 खिलाड़ी हैं, इनको ये अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये 26 संख्या ध्यान रखनी है, पूछा जाता है वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 26 खिलाड़ियों को मिला है। और ये सभी खिलाड़ियों को 9 जनवरी 2024 को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये सभी खेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये उन खिलाड़ियों के नाम है यहाँ पर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। संख्या ध्यान रखनी है, 26 खिलाड़ियों को मिला है। इसके अलावा कुछ ये खिलाड़ी जो मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं, ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। प्लीज आप इस पीडीएफ को पूरा का पूरा पढ़िएगा ध्यान से, इससे कि आपको पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो जैसे कि ये नाम है नसरीन जी, ये खो खो से संबंधित हैं, इनके खेल भी ध्यान रखने हैं। पूछा जाएगा नसरीन का संबंध किस खेल से है, तो ये खो खो से संबंधित खिलाड़ी हैं। वैसे तो ये सभी नाम पढ़ लेने हैं आपको एक बार प्लीज, जिससे कि आपको ध्यान में रहे ये अर्जुन विजेता हैं। इसके अलावा ईसा सिंह ये शूटिंग से संबंधित हैं। अहेनिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। शीतल देवी, ये नाम सबसे विशेष इंपॉर्टेंट है, 100% किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 का। पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं ये। प्राची यादव पैरा ये गेम होता है, पैरा कोनाइंग, इससे संबंधित हैं ये। अदिति गोपीचंद स्वामी ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। श्री शंकर एम एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, मोहम्मद समी जी ये आपको बता दिया क्रिकेट से, दीक्षा डागर गोल्फ से, ऋतु नेगी कबड्डी से। और इसके अलावा पवन कुमार, कृष्ण बहादुर पाठक, पुखरम बंग, सुशील चानू, ये सब नाम आप एक बार प्लीज पढ़ लें।
ए टीम, ये सब नाम पढ़ लें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हाईलाइटेड नाम मिले आपको पीडीएफ में, उनको बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार रिवाइज कर लें उनके खेल के साथ, जिससे कि उनका खेल 100% पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये एथलेटिक्स से हैं, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ऋतु नेगी कबड्डी से, प्राची यादव पैरा कोनाइंग से, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी से, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ अवार्ड हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था 6 अवार्ड आते हैं पूरे खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत। तो ये हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी में, ये लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो दोनों कैटेगरी के नाम ध्यान रखने हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में किसको मिला है? ललित कुमार को मिला है, ये रेसलिंग सिखाते हैं, रेसलिंग के गुरु हैं। आरबी रमेश, ये चेस के गुरु हैं। महावीर प्रसाद सैनी, ये पैरा एथलेटिक्स के हैं। शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी के हैं। गणेश प्रभाकर, ये मलखम्ब के हैं, मलखम्ब ये खेल होता है, कुछ टाइम पहले ये शामिल हुआ ओलंपिक वगैरह में भी, तो ये भी ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए ये जसकीरत सिंह ग्रेवाल को, ये फिर उसके बाद भास्कर ई को, ये कबड्डी के हैं। जयंत कुमार, इनको टेबल टेनिस का। फिर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यानचंद मैंने आपको बताया, पहले तो ध्यान रखना है 2 तरीके का है। एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये दिया जाता है 4 वर्ष में विशेष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। इसके अलावा ये ध्यानचंद अवार्ड है, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, पूरे जिंदगी में जिसने खेल से जुड़ा रहा है, खेल से संबंधित कार्य प्रणालियों में संलिग्ध रहा है, काम करते रहा है, उसको लिया जाता है। तो ये मंजूषा कंवर को मिला है, ये बैडमिंटन की है। विनीत कुमार शर्मा को मिला है, हॉकी के हैं। कविता सेल्वराज को मिला है, कबड्डी की हैं। इसके अलावा ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, ये विजेता रही है। इसमें 3 यूनिवर्सिटी टॉप की ध्यान रखनी है। एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि विजेता रही, ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी अमृतसर में है। इसके अलावा LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में, ये दूसरे नंबर पर रही, जिसे फर्स्ट रनर अप कहा जाता है, जैसे कि क्रिकेट में होता है फाइनल जीतने वाला, फिर सेमीफाइनल, इस तरीके से ही। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये तीसरे नंबर पर थी, सेकंड रनर अप, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये किस समिति के द्वारा चयन हुआ इन खिलाड़ियों का, इस समिति का नाम भी ध्यान रखना है। जैसे कि जस्टिस खानविलकर की समिति ने इन नामों की अनुशंसा की थी, इन नामों का चयन किया, तो पूछा जाएगा किस समिति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के खिलाड़ियों को चयन किया, तो ये जस्टिस खानविलकर समिति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं AM खानविलकर, इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने इन नामों को अनुशंसित किया था। इनके आधार पर भारत की नंबर 1 बैडमिंटन पुरुष युगल टीम चिराग और सात्विक को सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न देने का फैसला किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी यह पुरस्कार पाने वाले पहले बैडमिंटन युगल जोड़ी है। इससे पहले मिल भी तो चुका है, गोपीचंद को एकल में मिला है, जोड़ी को किसी को मिला है पहली बार, तो ये चिराग और सात्विक की जोड़ी को मिला है। लेकिन पुलेला गोपीचंद को एकल रूप में मिला था, साइना नेहवाल जी को भी मिला था, PV सिंधु जी को भी मिल चुका है ये देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। ये सभी अपने क्षेत्र के बहुत ही ऊंचे लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, देश का नाम हमेशा उठाते रहे हैं। लेकिन वहीं पर अब मुझे ध्यान आ जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा साक्षी मलिक जी ने किस तरीके से कुश्ती से संन्यास ले लिया, कितनी ज्यादा भावुक थी वो, उस पर एक वीडियो बनाया है मैंने, प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब हमारे देश के खिलाड़ी इतना नाम रोशन करते हैं, हमारे देश का, हमारे तिरंगे को देश दुनिया में इतना ऊंचा फहराते हैं, उसके बाद उनको सम्मान भी मिलता है जब जीत के आते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके साथ अन्याय हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उन्हें फिर खेल छोड़ना पड़ जाता है, तो ये बहुत गलत है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा जिससे कि लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो ये एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।